होली के मौके पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने चीन ही नहीं बल्कि पाकिस्तान का रंग भी उड़ाया है। आतंकवाद को लेकर जयशंकर ने पड़ोसी पाकिस्तान को जमकर लताड़ा। साथ ही दुनिया के सामने एक बार फिर उसकी पोल भी खोलकर रख दी। हालांकि आतंक का उद्योग चलाने वाला पाकिस्तान एक बार फिर रंग बदल रहा है और भारत के साथ फिर से व्यापार शुरू करने का राग अलाप रहा है। आतंक और कंगाली पर पाकिस्तान के अलग अलग रंग ढंग से जुड़ी ये रिपोर्ट आप देखिए। भारत में होली का खुमार और रंगों की फुहार है, जबकि पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान अपने आतंकी मंसूबों की वजह से पूरी दुनिया में एक बार फिर बेनकाब हो गया। पाकिस्तान आर्थिक तौर पर टूट चुका है, उसकी पूरी अर्थव्यवस्था कर्ज पर चल रही है। इसके बाद भी आतंकवाद के मसले पर उसका रवैया पहले जैसा ही है। इसीलिए सिंगापुर की धरती से विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पाकिस्तान में चल रहे आतंकी उद्योग को लेकर निशाना साधा। How do you deal with a neighbor who does not hide the fact that they use terrorism as an instrument of statecraft? Now, it's not a one-off happening. I mean, different countries at different points of time have experienced this. But a very sustained, almost an industry level, assembly line of people whose job it is to do bad things at night. To produce this with the intent of pressurizing your neighbor. पाकिस्तान की आतंकी सोच उसके रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट है। पाकिस्तान ने जिस आतंकवाद को पाला वही अब उसके लिए सिर दर्द बन गया है। यानी पाकिस्तान में आतंकवाद का उद्योग होने का एस जयशंकर का दावा बिल्कुल सही है। CRSS यानी सेंटर फॉर रिसर्च एंड सिक्योरिटी स्टडीज की ओर से जारी रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में 2023 में 789 आतंकी हमले हुए। इन हमलों में 1524 लोगों की मौत हुई और 1463 लोग घायल हुए। इसी साल फरवरी में हुए पाकिस्तान के आम चुनाव के दौरान पाकिस्तान में 50 से ज्यादा आतंकी हमले हुए, जिसमें 10 सुरक्षाकर्मी समेत 12 लोग मारे गए। यानी पाकिस्तान में आतंकवाद पूरे चरम पर है। जिन आतंकियों को पाकिस्तानी फौज और हुकूमत भारत के खिलाफ इस्तेमाल करते थे, वही अब पाकिस्तान का काल बने हुए हैं। आतंकवादियों का गढ़ पाकिस्तान अब अपनी कंगाली का रोना पूरी दुनिया में रो रहा है। इसीलिए शहबाज सरकार के नए विदेश मंत्री इशाक डार जब लंदन पहुंचे तो भारत के साथ व्यापार शुरू करने की गुहार लगाने लगे। भारत के साथ पाकिस्तान अपने रिश्ते बेहतर करना चाहता है, ट्रेड फिर से शुरू करने का रास्ता तलाश रहा है, मगर भारत लगातार अपने रुख पर कायम है कि पहले आतंकवाद का सफाया हो, उसके बाद ही बातचीत हो। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पाकिस्तान को दो टूक चेतावनी भी दे दी है। What we have come to conclude is that we have to find a way of addressing it. That dodging the problem gets us nowhere. It only invites more trouble. So I don't have a quick instantaneous fix. But what I can tell you is that India will not skirt this problem anymore. आतंकवाद के जरिए भारत के खिलाफ साजिश रचने वाला पाकिस्तान आज बर्बादी की कगार पर है। इसीलिए अब वो भारत से बेहतर रिश्तों की दुहाई भी देने लगा है, मगर रिश्ते सुधारने में सबसे बड़ी अड़चन आतंकवाद ही है। इसीलिए जब तक वो आतंकवाद वाली साजिश से बाज नहीं आता, तब तक समस्या का समाधान निकलना मुश्किल है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी न्यूज़।